वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2024 स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपकी यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 85 प्लस का अगर आप यहाँ पर एम कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर पर्टिकुलरली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक वेटेज की। यहाँ पर पिछले साल के अंदर यहाँ पर हर एक टॉपिक का यहाँ पर क्या क्या एक वेटेज था उनको देखेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को साथ में लेते हुए चलेंगे कि एक तो आपको तैयारी यहाँ पर किस तरीके से करनी है, आपको किन टॉपिक्स को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है और किन को यहाँ पर पहले खत्म कर चलना है और किन को यहाँ पर डेली यहाँ पर पढ़ना है और कितना कितना टाइम देना है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, ताकि आपके जितने भी यहाँ पर डाउट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें यहाँ पर मैसेज कर बोला था कि हम एक वीडियो बनाएं स्ट्रैटेजी के ऊपर। उनको यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ रही है स्कोर को यहाँ पर बढ़ाने के अंदर। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनके 110 से ऊपर नहीं जा रहा है स्कोर, तो उसको यहाँ पर कैसे बढ़ाया जाए उसको देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो इंग्लिश आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज रखता है आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के अंदर। तो इसी को हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पर वेटेज यहाँ पर किन टॉपिक का यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे कि आपको किन किन टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी देनी है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये देखेंगे कि लगभग यहाँ पर क्या एक वेटेज था एसएससी स्टेनो 2023 की। हम एक शिफ्ट को उठाएंगे 12 अक्टूबर की शाम की शिफ्ट को। उसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझेंगे कि वेटेज क्या था हर एक टॉपिक का, कौन सा टॉपिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा गया था। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि लगभग यहाँ पर क्या आगे चल के आपको किस तरीके से किस टॉपिक को यहाँ पर कितना टाइम देना है और किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर पहला जो टॉपिक है जो यहाँ पर क्लोज टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लोज टेस्ट यहाँ पे मैक्सिमम सवाल देखने को मिल रहे हैं आपको 20 सवाल और इसकी रैंकिंग हो गई है 1 क्योंकि इसके 20 सवाल थे। तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़ाई करोगे तो आप क्लोज टेस्ट को लेकर तो नहीं करोगे। सबसे पहले अब कौन सा टॉपिक यहाँ पर पहले करना पड़ेगा उसकी भी बात करेंगे आगे चल के वीडियो के अंदर। लेकिन इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि लगभग यहाँ पर किन टॉपिक्स की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है और फिर हम समझेंगे कि हमको यहाँ पर कौन सा टॉपिक यहाँ पर पहले लेना है। जाहिर सी बात है आप क्लोज टेस्ट से शुरू नहीं करोगे पढ़ते वक्त, तो आपको यहाँ पर किन टॉपिक्स को पहले खत्म करना है, किन को डेली देखना है, उनकी बात करेंगे आगे वीडियो के अंदर। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि वेटेज क्या है। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें 12 अक्टूबर की यहाँ पर शाम की शिफ्ट का एसएससी स्टेनो 2023 के अंदर जिस पिछले साल का हमने यहाँ पर उठाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लोज टेस्ट के यहाँ पर 20 सवाल आपको देखने को मिले। तो क्लोज टेस्ट का यहाँ पर जो वेटेज है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कॉम्प्रीहेंशन की, तो कॉम्प्रीहेंशन के यहाँ पर 15 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्रीहेंशन का यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो कॉम्प्रीहेंशन के बारे में अगर मैं एक बात बोलूँ तो देखो कॉम्प्रीहेंशन वो चीज़ है जो कि आपके लिए एक मुफ्त के नंबर आप जिनको कह सकते हो। क्योंकि होता क्या है, एक पैसेज दिया हुआ होता है, उस पैसेज के अंदर आपको सिंपल सी बात है आपको उसको पढ़ना है, आपको सवाल देखने हैं, सवाल के अंदर आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना है, पैसेज के अंदर ही जवाब दिया गया है। तो पैसेज को पढ़ते हुए ही आप उन सवालों का यहाँ पर जवाब देते हो। तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर यहाँ पर जो 15 सवाल आते हैं इनको आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर ठीक करना पड़ता है, इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि ये मुफ्त के नंबर होते हैं। बस जाहिर सी बात है इसके अंदर मान लो थीम का कोई सवाल आ जाए कि यहाँ पर पैसेज का थीम क्या है, पैसेज का टॉपिक क्या है, तो फिर भी आपको टाइम लग सकता है। उनको आपको फिर भी अवॉइड करना होता है अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम के अंदर तो उस टाइम अवेलेबल। तो जाहिर सी बात है तब आप उसको यहाँ पर फिर भी अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे मुफ्त के नंबर होते हैं, इस वजह से मैंने इसको लाल मार्क किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब कोई भी एक पार्ट होगा एक सेंटेंस के अंदर उसको यहाँ पर वो अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना पड़ता है। तो उसके यहाँ पर लगभग आपको 14 सवाल देखने को मिले थे 12 अक्टूबर की शिफ्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसको थर्ड यहाँ पर नंबर पे रखा गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो एंटोनिम्स, तो इसके अंदर यहाँ पर 9 सवाल देखने को मिले। मतलब जो वोकैबुलरी सेक्शन था जो होता है एंटोनिम्स होता है, उसके बाद होता है यहाँ पर वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर आइडियम्स होता है, फिर यहाँ पर सिनोनिम्स होता है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंटोनिम्स को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज देखने का मिला है ना। यहाँ पर 9 सवाल देखने को मिले यहाँ पर एंटोनिम्स के, मतलब एंटोनिम्स का यहाँ पर वेटेज ज़्यादा था। मतलब एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने कोई भी सवाल यहाँ पर सीधा सीधा नहीं पूछा। सीधा सीधा होता है मतलब सिनोनिम, मतलब सीधा मतलब बता दो, तो उसके यहाँ पर सिर्फ 2 ही सवाल देखने को मिले। और एंटोनिम मतलब उल्टा मतलब बताओ, तो इसके 9 सवाल देखने को मिले। तो जाहिर सी बात है कि जो एसएससी है वो ये देख रही है कि लगभग यहाँ पर थोड़ा सा हम घुमा कर पूछें। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आइडियम्स है ना, आइडियम्स यहाँ पर वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर अगर हम इसको देखें एक बार के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 4 सवाल देखने को मिले, मतलब सिनोनिम से तो ज़्यादा ही है। तो पहली प्रायोरिटी यहाँ पर एंटोनिम्स को दी गई, फिर यहाँ पर आइडियम्स को दी गई, फिर यहाँ पर सिनोनिम्स को दी गई। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये वाले जो टॉपिक होते हैं आपके लिए एक्टिव पैसिव और नरेशन,
ये आपके लिए एक तरीके से मुफ्त के नंबर होते हैं। अब आप बोलोगे ये मुफ्त के नंबर कैसे होते हैं, ये तो थोड़े मुश्किल लगते हैं आपको, लेकिन अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, अब यहाँ पर देख सकते हो 9 सवाल पूछे गए थे दोनों के, मतलब ओवरऑल 18 सवाल। तो अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो आप ये मानकर चलो कि आपके 18 नंबर कंफर्म हो गए। इसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर आनी चाहिए, ना ही आपको बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी आनी चाहिए। नॉर्मल भी अगर आपको आता है, लेकिन अगर आपने इनको करना सीख लिया ना, तो ज़ाहिर सी बात है 18 नंबर आपके कहीं नहीं गए। सेम आपके कॉम्प्रीहेंशन के भी यही हाल है कि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो 18 नंबर ये और 15 नंबर ये, तो ये आपके लगभग मुफ्त के नंबर बन जाते हैं अगर आपने इनको अच्छे से किया हो। जाहिर सी बात है कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ा टाइम लगता है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी है तो उसको भी समझेंगे, आगे यहाँ पर कितनी प्रैक्टिस करनी है, आपको क्या करना है उसको भी समझेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर वेटेज को देख रहे हैं सबसे पहले, तो उसके बाद आप यहाँ पर समझ सकते हो। उसके बाद आता है स्पॉट द एरर, इसके अंदर ग्रामर ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अंदर ग्रामर का भी होता है, साथ साथ वोकैबुलरी भी थोड़ी बहुत आ जाती है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें आइडियम्स, इसको यहाँ पर देख ही लिया, तो वोकैबुलरी के सेक्शन के अंदर यहाँ पर एंटोनिम्स थे, आइडियम्स थे, फिर यहाँ पे सिनोनिम्स थे। तो पहले पर यहाँ पे एंटोनिम आया, फिर उसके बाद आइडियम आया वेटेज के अकॉर्डिंग, और उसके बाद यहाँ पर सिनोनिम्स आया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो पैराजंबल। पैराजंबल के सिर्फ 4 ही सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। लेकिन पैराजंबल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको ऑप्शन देखने पड़ते हैं सबसे पहले। ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मान लो DBAC लिखा है, तो आप उसको पढ़ते पढ़ते यहाँ पर सॉल्व करोगे। आप ये नहीं करोगे कि आप चारों को अलग से पढ़ रहे हो फिर आप एक सीक्वेंस बना रहे हो खुद ही। आप ऑप्शन को देखते देखते सॉल्व करो, तो आपका जो सवाल होता है वो भी यहाँ पर जल्दी सॉल्व हो। तो ये एक ट्रिक होती है ना, पैराजंबल को सॉल्व करने की। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स का वेटेज थोड़ा कम था। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेलिंग चेक की, तो स्पेलिंग चेक आप यहाँ पर देख सकते हो। स्पेलिंग चेक के यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। स्पेलिंग चेक का हमेशा यहाँ पर कम ही सवाल पूछे जाते हैं, कितने भी सालों का उठाकर देख लोगे स्पेलिंग चेक का मुश्किल से एक सवाल पूछा जाएगा किसी शिफ्ट के अंदर, नहीं तो वो भी नहीं पूछा जाता। और अगर पूछ भी लो, अगर मान लो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा इसका वेटेज कभी देखने को ही नहीं मिला स्पेलिंग चेक का। अब हम यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक और यहाँ पर शिफ्ट उठाते हैं, आप इसको देख सकते हो। ये वाली है SSC स्टेनो 2023, 13 अक्टूबर की यहाँ पर इवनिंग की शिफ्ट है। अब आप इसको यहाँ पर आराम से देखोगे, यहाँ पर क्लोज टेस्ट का सेम वेटेज है, 20 सवाल ही आए थे। मतलब हमने यहाँ पर 2 शिफ्ट यहाँ पर उठाकर देखी, SSC स्टेनो 2023 की, और वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो क्लोज टेस्ट पहले नंबर पर ही है, कुछ भी बदला नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो यहाँ पर 15 सवाल आए थे, तो सेम दूसरे नंबर पर कॉम्प्रीहेंशन है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो तो इसके अंदर ग्रामर भी आपको आनी चाहिए, साथ साथ वोकेबलरी भी आनी चाहिए, है ना, दोनों आनी चाहिए। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में ऐसा नहीं है, इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन के मुफ्त के नंबर होते हैं ना। तो कॉम्प्रीहेंशन आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, उसकी बात करेंगे लगभग कितनी प्रैक्टिस करनी है अभी आगे ये वीडियो के अंदर। लेकिन अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लगभग क्या एक वेटेज था दोनों दिनों के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्पॉट दी एरर, यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे नंबर पर आ गया है। वैसे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट था तीसरे नंबर पे, जिस पिछली वाली शिफ्ट के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्पॉट दी एरर आ गया है, ग्रामर आ गई है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आया यहाँ पर एक्टिव पैसिव नरेशन। फिर से बोल रहा हूँ ये मुफ्त के नंबर होते हैं। इनको क्यों करना है, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों रखते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको किस तरीके से किसको पहले पढ़ना है वो अभी देखेंगे, लेकिन ये आपके लिए मुफ्त के नंबर होते हैं, इसको यहाँ पर याद। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एंटोनिम्स आते हैं। एंटोनिम्स के अंदर यहाँ पे मैंने फिर से कहा था कि वोकैबुलरी के सेक्शन में 3 चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं आपकी। एंटोनिम्स हो गए, ठीक है, फिर आपके यहाँ पर हो गए आइडियम्स हो गए, फिर आपके हो गए यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर एंटोनिम्स को ही प्रेफरेंस दी है 2023 के स्टेनो के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो एंटोनिम्स फिर से यहाँ पर इन दोनों से ऊपर आए हैं, आइडियम्स और सिनोनिम्स से ऊपर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एंटोनिम्स आपको अच्छे से कर जाने हैं। वो सीधे सीधे सवाल नहीं पूछ रहे, सीधे सीधे सिनोनिम्स नहीं पूछ रही है SSC, है ना। तो आपको एंटोनिम्स बहुत अच्छे से कर जाने हैं, आइडियम्स आपको बहुत अच्छे से कर जाने हैं, क्योंकि आइडियम्स का हो सकता है इस बार ज़्यादा पूछ लें, ये पूरी की पूरी उम्मीद है ना। सिनोनिम्स के थोड़े कम चांसेस हैं, तो सिनोनिम्स को थोड़ा बहुत देखना, अगर टाइम नहीं हो तो। बाकी अगर टाइम है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा देख सकते हो। सिनोनिम्स ऑफ वन वर्ड सीधे सीधे सवाल होते हैं, इसलिए उनसे थोड़ी कम पूछ रही है SSC। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें पैराजंबल, पैराजंबल के देखो इस वाली शिफ्ट के अंदर भी 4 ही सवाल आए, मतलब पैराजंबल का इतना ही वेटेज है, मैक्सिमम 4 या 5, ठीक है। तो पैराजंबल की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी बात करेंगे लगभग कितनी करनी है प्रैक्टिस। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें वन वर्ड, तो वन वर्ड का एक ही सवाल देखने को मिला। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेलिंग चेक, तो इसका कोई भी वेटेज नहीं था, 0। तो स्पेलिंग चेक के बहुत कम सवाल आते हैं, मुश्किल से इक्का दुक्का देखने को मिल गया तो एक अलग बात है। बाकी बहुत ही कम होगा कि आपके शिफ्ट के अंदर स्पेलिंग चेक के सवाल आ जाए, पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए, और जनरली यही ट्रेंड फॉलो भी होता है।
तो अभी तक आपने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स देखे वो आपने यहाँ पर वेटेज के अकॉर्डिंग देखे थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम के अंदर जैसे क्लोज टेस्ट यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आता है, जितने यहाँ पर मैक्सिमम सवाल देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर क्लोज टेस्ट से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप पढ़ाई करोगे तो आप सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट को तो उठाओगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर किन तरीके से उनको प्रायोरिटी वाइज यहाँ पर रखना है, तो उसको समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक्टिव पैसिव को यहाँ पर रख सकते हो, फिर यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन को, बाकी अभी हम यहाँ पर इनको डिटेल में समझते हैं। फिर यहाँ पर एंटोनिम्स, क्योंकि इनका वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है वोकेबलरी सेक्शन के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों के अंदर एंटोनिम्स, आइडियम्स और सिनोनिम्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज अभी तक देखा गया था वो यहाँ पर एंटोनिम्स का देखा गया था। बाकी उम्मीद है कि आइडियम्स का भी यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल सकता है 2024 के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस, फिर यहाँ पर क्लोज टेस्ट, इनको भी हमने एक साथ यहाँ पर क्लासीफाई किया है। बाकी अभी हम यहाँ पर और डिटेल के अंदर यहाँ पर समझेंगे। फिर ग्रामेटिकल सेक्शन के अंदर आते हैं स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन, सेगमेंट, और क्लोज टेस्ट के अंदर भी काफ़ी यहाँ पर ग्रामेटिकल आ जाते हैं, लेकिन वोकेबलरी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं कुछ कुछ। बाकी यहाँ पर पैरा जंबल प्रैक्टिस और फिर उसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग चेक। तो ये एक सीक्वेंस है क्योंकि स्पेलिंग चेक के सबसे कम सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए उसको सबसे यहाँ पर नीचे रखा है। अब हम यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो होती है, इनके बारे में आप एक बात यहाँ पर समझ लो कि आपको इनको अच्छे से कर जाना है। इसके अंदर आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मिस आउट नहीं करोगे, इसको आपको एकदम परफेक्शन के साथ समझना है, सीखना है हर एक सवाल को, हर एक पैटर्न को। और वहां पर जैसे ही आप एग्जाम के अंदर आपको जो 18 सवाल देखने को मिलेंगे नरेशन से और यहाँ पे एक्टिव पैसिव से, तो वो आपके यहाँ पर देखते ही आप उसको लगा दोगे और आपके वो वाले जो नंबर होंगे वो कंफर्म हो जाएंगे। और ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर यहाँ पर आपके लिए पूरी ग्रामर आना या आपके लिए पूरी वोकेबलरी आना कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको पता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो आप उसको कर लोगे, बस आपको उसको समझना है कि क्या आपको देखना है, क्या आपको नहीं देखना है। तो इस अकॉर्डिंग आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन आपको यहाँ पर सीखनी है, क्योंकि ये आपको शॉर्ट 18 जो नंबर है आपके 18 सवाल जो हैं वो आपके एकदम ठीक आपको देकर जाएंगे। तो आप इनको यहाँ पर अच्छे से करना, इनको आपको एक बार कर रखना है अच्छे से, बाद में आप इनको बस एक बार रिवाइज कर सकते हो, एक दो बार। बाकी इनको आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोकेबलरी का जो सेक्शन है, एंटोनिम्स, आइडियम्स और उसके बाद यहाँ पर सिनोनिम्स। तो ये वाला जो सेक्शन है आप इनका यहाँ पर समझ सकते हो कि ये आपको यहाँ पर डेली पढ़ना है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या प्रायोरिटी देनी है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो आ रखे हैं एसएससी के अंदर एंटोनिम्स और आइडियम्स और सिनोनिम्स, इनको आपको पहले देखना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ना, क्योंकि आपको सबसे पहले यही देखना है कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्या है, क्योंकि काफी बार होता है कि प्रीवियस ईयर से ही वोकेबलरी उठकर आ जाती है, और अगर आपने यहाँ पर प्रीवियस ईयर को ही नहीं देखा होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज इनको पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एंटोनिम्स को देखना है और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आइडियम्स को देखना है, क्योंकि यही पिछले साल यहाँ पर फॉलो हुआ है। बाकी सिनोनिम्स का थोड़ा वेटेज इस बार हो सकता है कि कम ही आए, उम्मीद है, लेकिन जनरली यहाँ पर वन वर्ड और सिनोनिम्स को यहाँ पर ये थोड़ा कम पूछते हैं क्योंकि डायरेक्ट होता है एकदम। बाकी एंटोनिम्स थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है, इस वजह से उसको यहाँ पर ये लोग ज्यादा पूछते हैं। और आइडियम्स को भी ये लोग थोड़ा सा इस बार हो सकता है कि 2024 के अंदर थोड़ा सा ज्यादा पूछ लें, तो आप एंटोनिम्स और आइडियम्स को तो अच्छे से कर जाना। बाकी टाइम अगर और ज्यादा हो तो सिनोनिम्स और वन वर्ड को भी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत उनको भी देख कर जाना। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बाद, तो यहाँ पर आता है फिर कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस और यहाँ पर क्लोज टेस्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, इसको आपको यहाँ पर हर टाइम प्रैक्टिस करते हुए नहीं चलना है। कॉम्प्रीहेंशन आपको इसके कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कॉम्प्रीहेंशन की, है ना। आप इसको डेली करो या ना करो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन वो चीज़ है कि पैसेज आएगा आपके सामने, आपको उसी के अंदर से ही जवाब ढूंढना है और जो सवाल दिया गया है उसका आपको जवाब मार्क करना है और आगे बढ़ना है। तो आपको यहाँ पर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पैसेज जो दिया हुआ है वो ही आपको पढ़कर जवाब ढूंढना है और टिक करना है। तो सीधी सी बात है कि कॉम्प्रीहेंशन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। जाहिर सी बात है जो क्लोज टेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर फिर भी आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए, प्लस वोकेबलरी के भी सवाल आ जाते हैं इससे। तो जाहिर सी बात है कि क्लोज टेस्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 20 सवाल जो आते हैं वो आप डेफिनेटली कर ही लो 20 के 20 सवाल। आप यहाँ पर पूरी ग्रामर भी पढ़ लोगे, पूरी वोकेबलरी भी पढ़ लोगे, तब भी 90% ही होता है कि आप यहाँ पर ठीक जाएंगे। अगर आप बहुत ही यहाँ पर रेयर कुछ हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आप हो सकता है कि 20 के 20 ठीक कर दो, लेकिन वो बहुत ही एक इम्पॉसिबल सी पॉसिबिलिटी होती है ना। बाकी उसको हम यहाँ पर लेकर नहीं चलेंगे। जनरली आपको यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इतनी करनी है कि आपके लिए ये सफिशिएंट हो। बाकी
क्लोज टेस्ट को आप यहाँ पर डेली लगाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन इसको आप तब लगाना जब आपका ग्रामर और वोकेबलरी का पोर्शन काफ़ी हद तक पूरा हो गया हो, लगभग 70-80% हो गया हो, तब क्लोज टेस्ट लगाने बैठना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ज़रूरी नहीं है कि वही क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जो होती है वो वहाँ पर काम आती है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, तो ये आ जाते हैं पूरे ग्रामर के पोर्शन के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप इसको यहाँ पर डेली यहाँ पर आप करोगे, जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर स्पॉट द एरर आपको देखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी काफी हद तक ग्रामेटिकल आता है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे वोकैबुलरी के भी सवाल आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, लेकिन वो थोड़े कम आते हैं। बाकी इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब किसी भी एक पार्ट को वो अंडरलाइन कर देंगे, आपको उन ऑप्शंस में से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा सूटेबल है, कौन सा उसको रिप्लेस कर सकता है। तो आपका ये जो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन है ये वाला। तो इस वाले पोर्शन को आपको पूरा का पूरा ग्रामर के बेसिस के ऊपर ही आपको सॉल्व करना है। तो ग्रामर के अंदर देखो आपके क्या क्या आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं यहाँ पे क्लोज टेस्ट, है ना, इसके अंदर भी आती है ग्रामर, है ना, और काफी हद तक यहाँ पे वोकैबुलरी पूछ लेते हैं। बाकी स्पॉट दी है पूरी ग्रामर आती है यहाँ पर भी लगभग। और यहाँ पर अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि पूरी की पूरी यहाँ पर ग्रामर ही देखने को मिलती है और थोड़ी बहुत वोकैबुलरी। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो पैराजंबल प्रैक्टिस। तो पैराजंबल के यहाँ पे लगभग 4 ही सवाल देखने को मिले थे, लेकिन इनको आपको जल्दी करना पड़ता है और ऑप्शंस देखकर करना पड़ता है। तो आप ऑप्शंस देखते हुए ही इनको सॉल्व करना, और इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है ना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना है इनकी, है ना, कभी कभी उठा के कर लिया तो वो काफी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अगर आपकी ज्यादा ही आप इसके अंदर कमजोर हो तो ज्यादा कर लेना, लेकिन जनरली अगर आप यहाँ पे ठीक ठीक हो तो जाहिर सी बात है आपको उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन को भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना ताकि वहां पर एग्जाम में हो पाए। और जनरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रामर जितनी ज्यादा करोगे उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज टेस्ट, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, आप इन चारों को आप अच्छे से कर पाओगे अगर आप यहाँ पे ग्रामर अच्छे से हो रखी है तो। और ये वाले जो 2 टॉपिक है ना, एक्टिव पैसिव और नरेशन, इनके बारे में हमेशा याद रखना कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको मुफ्त के नंबर दिलाकर जाते हैं अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया। ना तो इसके लिए ग्रामर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही इसके लिए वोकैबुलरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बेसिक ग्रामर जितनी आपको जाननी होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको समझना होता है कि एग्जैक्टली इस पैटर्न में आपको क्या करना है। क्योंकि जितने भी हमारे भी जानने वाले जितने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं वो भी यहाँ पर एक्टिव पैसिव और नरेशन के अंदर कोई सवाल गलत नहीं कर आते, इवन दो ग्रामर में इतने अच्छे नहीं भी होते हैं तब। और सेम यही वाला जो सिनेरियो है यही आपको यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन में भी देखने को मिलता है, एक्टिव पैसिव नरेशन और कॉम्प्रीहेंशन। इनके अंदर आप यहाँ पर मुफ्त के नंबर होते हैं, जैसे 18 नंबर लगभग आप यहाँ पर मान सकते हो कि आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन से देखने को मिलेंगे, प्लस आपको ये जो बाकी के यहाँ पर जो 15 नंबर होते हैं ये आपको कॉम्प्रीहेंशन से देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको कोई भी यहाँ पर कोशिश करना कि नंबर मैक्सिमम के मैक्सिमम आए, है ना, मुश्किल से 1 या 2 सवाल गलत हो, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर मुफ्त के नंबर होते हैं, अगर आपने इनको गवा दिया तो आप काफी बड़ी दिक्कत के अंदर हैं फिर, है ना। क्योंकि बाकी यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वोकैबुलरी अगर आप यहाँ पर डेली भी पढ़ते हो, जो कि आपको पढ़नी है डेली, तो भी हो सकता है कि आपके वहां पर जो सवाल है वो गलत हो जाए, और हो सकता है वो वोकैबुलरी आए नहीं जो आपने पढ़कर गए हो। तो ये भी प्रॉब्लम होती है इनके अंदर। क्लोज टेस्ट के अंदर भी यही है कि आपको वो पैसेज नहीं देखने को मिलेगा जो आपको भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर ये इसके अंदर ग्रामर आती है। तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रामर अगर आपने पूरी कर रखी है तो ही ये वाली चीजें आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये पैरा जंबल के अंदर फिर भी प्रैक्टिस से हो जाता है, लेकिन इसके सिर्फ 4 सवाल ही आते हैं लगभग। और जो स्पेलिंग चेक है इसको आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके लगभग बहुत ही कम सवाल देखने को मिलते हैं, मुश्किल से 1 सवाल देखने को मिलेगा आपको एक शिफ्ट के अंदर, या मैक्सिमम 2, इन द वर्स्ट के सिनेरियो ज्यादा से ज्यादा 2 देखने को मिलेंगे। तो इसको अगर आप यहाँ पर इग्नोर भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि काफी एग्जाम्स के अंदर इसका जो वेटेज होता है वो सबसे कम रहता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं हो इतना तो आप स्पेलिंग चेक को थोड़ा सा यहाँ पर कम प्रायोरिटी पे भी रख सकते हो। बाकी ये जो मैंने समझाया कि एक्टिव पैसिव करने हैं, नरेशन करनी है, कॉम्प्रीहेंशन करना है, बाकी यहाँ पर जो है क्लोज टेस्ट, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, ये ग्रामर जब आप करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वोकैबुलरी जैसे जैसे चलती रहेगी तो आपके लिए ये भी बहुत आसान हो जाएंगे कि क्लोज टेस्ट के अंदर आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गई वोकैबुलरी, तो भी आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है सवाल। और यहाँ पर वोकैबुलरी के अंदर भी डायरेक्ट सवाल आते हैं इतने सारे, आपने अभी देखे एंटोनिम्स का लगभग क्या वेटेज था, आइडियम्स के भी यहाँ पे वेटेज बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना, और बाकी हम और भी वीडियोस निकालेंगे इसके ऊपर, रीजनिंग के ऊपर भी निकालेंगे, और उसके बाद हम जीके के ऊपर भी निकालेंगे, ताकि आपको ये समझ आए कि यहाँ पर कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पूरी तरीके से आपको नंबर दिलाकर जाएंगे, और बाकी कौन से टॉपिक्स को आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हो सकता है कि आप कर भी जाओ तो भी आपका यहाँ पर फायदा ना हो।
है ना, उनकी भी बात करेंगे ताकि यहाँ पर क्लैरिटी हो और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर स्कोर कर पाओ। बाकी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी यहाँ पर देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। डेली आपको एक मॉक टेस्ट तो यहाँ पर लगाना ही चाहिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आपको जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी है उसमें आप ये चीज़ समझ कर चलना कि आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट इसलिए देना है क्योंकि उससे आपको ये पता लगता है कि आपकी यहाँ पर गलतियाँ कहाँ कहाँ पर है, आप किन टॉपिक्स के अंदर अभी भी वीक हो, आपको किन के अंदर यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलती हैं। और सिर्फ ऐसा मत करना कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो और देने के बाद आप उसको बंद कर दो। जैसे ही आप दे दो उसके बाद अब भले ही आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, और उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने गलतियां किन किन टॉपिक्स पे करी हैं। उन टॉपिक्स के बारे में आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं, इन टॉपिक्स के अंदर ये वाला सेक्शन मेरा वीक है, इनके ऊपर मैं काम करूंगा या इनके सवाल में ज़्यादा लगाऊंगा और इनके सवाल में ज़्यादा समझूंगा। अगर मुझे इनमें दिक्कत आएगी तो मैं और उसको अच्छे से पढ़ूंगा, है ना। तो उन टॉपिक्स को आपको अलग से रखना पड़ेगा जहाँ पर आप वीक हो। तभी आपको ये वाली बात समझ आएगी कि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपके वीक एरियाज को यहाँ पर बताने के लिए होते हैं कि आप यहाँ पर लैग करते हो, आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैं इनको अलग से करूँगा। तो वो आपके अंदर आनी चाहिए अंदर से कि आपको ये जो पोर्शन है आपको उनको ठीक करना है, और मॉक टेस्ट इसलिए देने ज़रूरी है। बाकी अगर आपने रीजनिंग का अगर आपने एक बार पूरा कोर्स कर लिया, पूरा यहाँ पर आपने एक बार सीख ली पूरी रीजनिंग जितने भी टॉपिक्स थे, उसके बाद अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा रहे हो डेली एक एक, तो रीजनिंग के अंदर लगभग आपका वहाँ पर जो काम है वो हो जाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर एक तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है साथ में, और आपको ये भी पता लगता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, एग्जाम के अंदर कितना टाइम मिलेगा, आपको एक आइडिया लगने लगता है कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसा दिखेगी विंडो। तो बहुत कुछ होता है जो कि आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही समझ आता है। तो आप उस तरीके से ही यहाँ पर तैयारी करना, और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताना। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और यहाँ पर जीके की। डेली हम यहाँ पर 20 क्विज डालते हैं आप लोगों के लिए, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। दोनों की दोनों अलग होती हैं, टेलीग्राम चैनल की जो क्विज़ेस होती हैं वो अलग होती हैं, यूट्यूब चैनल की जो होती हैं वो अलग होती हैं। बाकी आप यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको यूट्यूब के साथ जुड़ना है वहाँ पर भी आप डेली यहाँ पर 20 क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो निकाल चुके हैं, जिसके अंदर हमने ग्रेड डी की भी बात करी है और ग्रेड सी की भी बात करी है। दोनों के अलग अलग यहाँ पे वीडियोस निकाले हैं हमने आप लोगों के लिए। इसके अंदर हमने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है कि टायर 1 के लिए लगभग यहाँ पर क्या एक सेफ स्कोर होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर स्किल टेस्ट दे पाओ। बाकी एक फाइनल सिलेक्शन के लिए लगभग कितना स्कोर लाना चाहिए उसकी भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। और हम जल्दी यहाँ पर रीजनिंग और जीके की भी यहाँ पर स्ट्रैटेजीज लाएंगे डिटेल के अंदर। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके। साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप हमें यहाँ पर मैसेज कर बता सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी लिखकर हमसे पूछ सकते हो।